भाई साहब, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो पूरा हो चुका है और बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से आ गई है। बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन एक गम है इस बात का, क्योंकि जन स्वराज का जो है वो खाता भी नहीं खुल पाया। कुछ लोग मजाक में बोल देते, हमें लगा ये तो ट्रोलिंग हुए, ये तो एक जवाब देने का तरीका नहीं हुआ ना, ये तो कटाक्ष करना होता है, ये तो किसी की बेइज्जती करना होता है। कई लोग कहते थे अरे उनका खाता नहीं खुलेगा, और ये बात सच हो गई। जन स्वराज ने जिस तरीके से मेहनत किया, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जमीन पर चले हैं 3 साल से लेकर लगातार, लोगों को एक-एक लोगों को उन्होंने कनेक्ट करा, और इस तरीके से इतनी बुरी हार, मतलब सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हमें लगता है कुछ नहीं होगा, तो भी 20-25 तो हो ही जाएँगे ना, क्योंकि 240 पे लड़ रहे थे। 2-3 को इधर-उधर थोड़ा-सा हटा दिया गया था या रिजेक्ट हो गए, कुछ लोग वापस ले लिए नॉमिनेशन, लेकिन 240 तो थे ना। 240 में यार 20-25 10% तो होना ही चाहिए था, लेकिन 10% भी नहीं रहा, 1% नहीं रहा, 2-3 लोग भी नहीं रहे यार। ये कैसे हो सकता है? मतलब जितने एग्जिट पोल आ रहे थे, सारे एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर के जो पार्टी से लड़ रहे हैं कगार से, रितेश पांडे, वो जीत सकते हैं। और जितने भी लोग थे, जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, हर किसी में दिखाया जा रहा था, और मुझे लग रहा था रितेश पांडे जीतने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों से मिल रहे थे। जिस आदमी के ऊपर 7-7 हत्या का अभियुक्त का आरोप है, 6 महीना जेल काट चुका है, फर्जी सर्टिफिकेट देके बाहर आया है, उससे उस जो आदमी अपना 10वां का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है, खाली हाफी डिपिट बोल रहा है, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? वो सारा चीज़ ये ज़ाहिर कर रहा था कि वो रील की दुनिया में जाने वाले नहीं हैं। वो वास्तव में जीतने के मूड में आए हैं, और जिस तरीके से बाकी लोगों के पास जा करके और बाकी लोगों को वो मोटिवेट कर रहे थे कि इस बार जनसुराज को आप वोट करिए, इस बार पलायन को रोकना है, इस बार भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इस बार स्वास्थ्य पर बात होगी, शिक्षा पर बात होगी। इस चीज़ को लेकर के वो जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि बाहर जाते हैं लोग बिहरिया करता है। ये सब चीज़ को रोकना है और इस पर हमें काम करना है, और बिहार को इस बार बदलना है, और इस बार जनसुराज की पार्टी का सरकार बनाना है। साथ में जब पानी यहाँ लगता है तो कैसे आते हो स्कूल? पानी परेशानी होती है ना? अपने गांव का नाम, स्कूल का नाम बताओ। बहुरनापुर प्राथमिक विद्यालय की यही स्थिति है। और ये दिखाइए, ये रास्ता है। अभी तो ये रास्ता अभी ठीक है कि पानी बंद हो गया है, बरसात बंद हो गया है। ये सब चीज़ वो जो बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, और लोग उनका समर्थन भी कर रहे थे, और जिस तरीके से उनकी रैली में भीड़ दिख रही थी, वो भी लग रहा था कि इस बार करगर का जो माहौल है वो बदलने वाला है। लेकिन इस चीज़ से वो अनजान थे कि भाई वो भी हारने वाले हैं, और वो भी छोटी-मोटी मार्जिन से नहीं हारने वाले हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से हारने वाले हैं। उसी तरीके से एक हाल था प्रशांत किशोर के ही पार्टी के, जिसका नाम है मनीष कश्यप, चनपटिया से लड़ रहे थे। इनका इनके ऊपर भी थोड़ा-सा भी शक नहीं था कि ये हार जाएँगे। लेकिन ये जिस तरीके से ये इनकी भी हार हुई, सच में ये चीज़ देखने लायक भी नहीं था कि इतना हार कैसे हो सकता है यार? मतलब मनीष कश्यप तो वहाँ ज़मीन पर काम भी कर रहे थे, चलिए ठीक है। मानते हैं 2 पल के लिए कि रितेश पांडे ने जिस तरीके से काम किया, वो 2 महीने के लिए आए और इस तरीके से चुनाव-वुनाव लिए, टिकट-विकट मिल गया, काम चालू कर दिए। उनके लिए तो कोई बड़ा फैक्टर था ही नहीं। उन्होंने ज़मीन पर काम तो किया ही नहीं। वो तो किसी भी लोगों के मुद्दे को उठाया ही नहीं। कभी उन लोगों के जिस लोगों के बीच में वो गए, कभी उन लोगों के क्यों लड़े ही नहीं। वो तो एक पार्टी टिकट दे दी तो आकर लड़ना चालू कर दिए। तो वो तो एक आर्टिफिशियल तरीके से काम किए। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप काम कर रहे हैं, वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, निर्दलीय होकर के लड़े थे, जब उनका कोई खास लोग नहीं जानता था। 10,000 लोग उनको लगभग वोट किए थे, वो भी चौथे 5वें नंबर पे थे। वही हाल आज भी रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पार्टी बदलने का जो साइड इफेक्ट था वो आज भी दिख रहा है? ऐसा तो नहीं कि बार-बार वो जो पाला बदले हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जनसुराज में जाना उनका भी एक बहुत बड़ी गलती है? और ऐसा तो नहीं कि कहीं फिर से वो बीजेपी में जाने का एक रास्ता अपना लें? इस बार तो बीजेपी को हरा भी नहीं पाए ना वो। अगर इनकी वजह से बीजेपी वहाँ से हार गई होती तो भी एक चांस होता कि हाँ, ये दोबारा बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी वाले इनको पूछ सकते हैं। लेकिन अब तो बीजेपी वाले ये समझेंगे ना कि मनीष कश्यप के अंदर तो वो दम ही नहीं रहेगा। मनीष कश्यप अब क्या ही कर लेगा? पिछली बार जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस बार बहुत मशक्कत किया गया। इनका जिस तरीके से माहौल था इनको रोका गया, और बीजेपी वाले ने ही नहीं रोका था कि भाई रुक जाओ और हमारी पार्टी में आ जाओ। और इनका न लड़ने की वजह से ही वहाँ के जो सांसद थे वो जीत गए। ये लोग सभी मानते थे, और मनीष कश्यप ने उनको बचा लिया, नहीं तो जमाना जब्त थी। लेकिन इस बार जब लड़े और वहाँ से जब बीजेपी ही जीत गई, और वो भी एक विधानसभा के चुनाव में, तो लोगों को ये अंदाजा लग गया कि हाँ, मनीष कश्यप के पास पावर जो था वो खत्म हो गया, और लोगों का जो सपोर्ट था वो भी खत्म हो गया। सपोर्ट खत्म हो गया इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी सभा में बहुत अच्छा भीड़ था, और जिस तरीके से वो दहाड़ रहे थे ना,
वो लग रहा है कि हाँ कोई ललकार रहा है। इसी चनपटिया पे जिस प्रकार से खान सर ने एक अस्पताल खोला है, उसी प्रकार से आप लोगों से 11-11 रुपया हम लेके एक अस्पताल खोलूंगा जिसमें गरीबों का इलाज फ्री में होगा। ये वादा रहा। तैयार है आप लोग? बदल दिया जाए चनपटिया को, बदल दिया जाए ना। इस तरीके से लग रहा कि हाँ कोई बावनी जो चीज है उनके अंदर, वो चीजें दिख रही थी, लेकिन वो एक फैक्टर बना पाएगा, लोगों के अंदर विश्वास जगा पाएगा, लोगों का दिल जीत पाएगा, वो विश्वास जमा करके और वोट लेना, वहां तक का सफर वो क्या मनीष कश्यप तय कर पाएगा? ये चीज बहुत बड़ा सवाल रह गया था और ये सवाल का जवाब आज मिल गया और ये चीज में मनीष कश्यप नाकाम रह गए। मनीष कश्यप खुद आकर के लाइव में बोल रहे थे, इतने 100 गाड़ियां थी, इतने 100 बाइक थे, इतने हजार लोग थे, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी रैली थी उनकी लास्ट के दिन की, एक माहौल बना दिए थे पूरे चनपटिया में। और जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के वो भाषण दे रहे थे, वो सच में कह रहे थे कि भाई मुझे जेल में डालकर देखो, मेरे 22 गीता के केस है मेरे ऊपर, ये करो वो करो, मैंने आप लोगों के लिए लड़ा। बहुत तगड़ा भाषण दे रहे थे वो। आगे बढ़ा के पीछे मत भाग जाम लगे, से बड़ी उम्मीद बा हमरा। बहुत नेता लोग गद्दारी कैले बाटे, लोग बहुत पार्टी गद्दारी कैले बा, लेकिन रौनी के हमर हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दी लगे। मैं ये बदल दूंगा, मैं ब्लॉक ठीक कर दूंगा 3 दिन से 4 दिन के अंदर, ये वो, मतलब इस तरीके से वो लोगों के मन में विश्वास जगाने का प्रयास कर रहे थे कि लग रहा था इस बार इनका ही सरकार बन जाएगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो प्रशांत किशोर भी जब उनके पास आए तो प्रशांत किशोर का उनके घर से आना जाना बहुत बढ़ गया था। लेकिन ये भी कह रहे थे कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो प्रशांत किशोर भी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो प्रशांत किशोर जी जो है इस बार सीएम भी बनेंगे। हम लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं और लोगों से भी यही कामना करते हैं। लेकिन इतने मार्जिन से पीछे कि इनका खाता भी ना खुले, ये एक आश्चर्यजनक वाली बात है। और मैंने इसका सब जब हारे तो दिल तो टूटा है। तो 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि हार गए तो थोड़ा दिल टूटा। एक तो रितेश पांडे का और एक मनीष कश्यप का जो सबसे ज्यादा लगा। खेसारी लाल यादव हार भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको जिताया जा सके। बाकी ज्योति सिंह जो हार गए, उनके लिए भी थोड़ा सा लगा कि उनको जीतना चाहिए था। भले वो अपने एक अलग फील्ड में चले जाते वो ठीक रहता, बट उनको जीतना चाहिए था, वो भी हार गए। बाकी बिहार में कोई ऐसे और और हमारे नए वाले पार्टी बनाए हुए एक तेजू भैया, इनको जीतना चाहिए था। इनके ऊपर भी बहुत समस्याएं इस समय चल रही है, इनको जीतना चाहिए था। वही 3-4 लोग हैं जिनको जीतना चाहिए था मेरे ख्याल से। मेरे मन में था ये लोग अगर जीत गए होते, बाकी बीजेपी जीते कोई दिक्कत नहीं था, बट इन लोगों को जीतना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है, आपके नजर में कौन जीतना चाहिए था और वो हार गया? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।